आज के इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। देखिए, इतिहास में कई कहानियां दर्ज हैं, लेकिन आज हम जिस महागाथा पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं, वो बिल्कुल अलग है। आज हम एक ऐसे दूरदर्शी नेता की बात करेंगे जिनका नाम ही वीरता, अद्भुत बुद्धिमत्ता और स्वाभिमान का दूसरा नाम बन चुका है। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो चलिए, बिना कोई समय गवाए सीधे इस ऐतिहासिक सफर में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे इस महान साम्राज्य की नींव रखी गई। अब जरा इस प्रतिज्ञा पर गौर करते हैं। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा और अपना स्वतंत्र राज्य बनाऊंगा। सच कहूं तो ये बात बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये किसी अनुभवी सेनापति या राजा के शब्द नहीं है, बल्कि ये तो बचपन में लिया गया एक बेहद कड़ा संकल्प है। बिल्कुल एक बच्चे की प्रतिज्ञा। ये ठीक वो पल था जिसने आगे चलकर बड़े बड़े उत्पीड़नों के खिलाफ डटकर खड़े होने का एक मजबूत मंच तैयार किया। एक ऐसी शुरुआत जो आगे इतिहास की सबसे बुलंद गूंज बनने वाली थी। तो भाग 1, बचपन और स्वराज्य की नींव। आइए समझते हैं कि इस इतने बड़े साम्राज्य के सपने की असल जड़ें आखिर कहाँ थीं। 1630 में जन्मे शिवाजी महाराज की कहानी सच पूछिए तो उनकी माता राजमाता जीजाबाई के बिना बिल्कुल अधूरी है। ये वो दौर था जब रामायण और महाभारत की महान कथाओं के जरिए उन्हें धर्म, न्याय और वीरता का पाठ पढ़ाया गया। और देखिए, ये सिर्फ सोने से पहले सुनने वाली कहानियां नहीं थीं। बिल्कुल नहीं, ये तो वो बेहद मजबूत नैतिक दिशा निर्देश थे जिनका इस्तेमाल आगे चलकर एक न्यायपूर्ण साम्राज्य बनाने में होने वाला था। माँ की इन्हीं शिक्षाओं ने उस बेदाग चरित्र की नींव गढ़ी जिस पर स्वराज्य की इतनी बड़ी और भव्य इमारत खड़ी होनी थी। और इन्हीं ठोस शिक्षाओं से जन्म हुआ स्वराज्य के विचार का, यानी अपना शासन। जरा सोचिए, उस बेहद क्रूर दौर में जब हर तरफ बाहरी शक्तियों का दबदबा था, तब अपना खुद का शासन स्थापित करने का सिर्फ विचार ही कितना साहसिक और क्रांतिकारी था। एक ऐसा स्वतंत्र राज्य जहां सिर्फ न्याय और धर्म की जीत हो। और इसकी शुरुआत किसी बहुत बड़ी सेना के साथ नहीं हुई थी, बल्कि चंद बेहद वफादार और जांबाज साथियों, जिन्हें मावला कहा जाता था, उनके साथ मिलकर छोटे छोटे किलों पर रणनीतिक कब्जा करके हुई थी। अब आते हैं भाग 2 पर, अफजल खान का अंत। जाहिर सी बात है, जब कोई राज्य ऐसे विस्तार करता है तो बड़ी बड़ी महाशक्तियों से सीधा टकराव तो होना ही है। प्रतापगढ़ किले पर तय हुई ये मुलाकात इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक मानी जाती है। विशालकाय अफजल खान और शिवाजी महाराज के बीच का ये आमना सामना ऐसा था मानो किसी छोटे से योद्धा ने एक विशाल पहाड़ को चुनौती दे दी हो। गले मिलने के बहाने खान ने अचानक पहले से ही पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही वार हुआ, उन्होंने पलक झपकते ही अपने गुप्त हथियार वाघ नख यानी बाघ के पंजों से तुरंत उसका अंत कर दिया। ये इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे तेज दिमाग और पक्की तैयारी किसी भी बड़े से बड़े शारीरिक बल को आसानी से धूल चटा सकती है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, गुरिल्ला युद्ध की रणनीति। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर कैसे एक छोटी सी सेना ने इतने बड़े साम्राज्यों की नींव तक हिलाकर रख दी। इसका जवाब है पारंपरिक युद्ध के नियमों को पूरी तरह से किनारे रख देना और गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाना। इसके तरीके बहुत ही साफ और अचूक थे। अचानक से हमला करना, दुश्मन को पूरी तरह से चौंकाकर भ्रमित कर देना और सबसे अहम बात, पहाड़ों और घने जंगलों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेना। इस चतुर रणनीति ने उन जीतों को पक्का किया जो शायद उस वक्त नामुमकिन लगती थी। बड़ी बड़ी और भारी भरकम सेनाएं इस फुर्तीले और अनोखे तरीके के सामने पूरी तरह से असहाय और बेबस नजर आईं। भाग 4, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। सालों के भीषण संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के बाद आखिरकार वह समय आ ही गया जिसका बचपन से सपना देखा गया था। और ये नंबर इतिहास के उस स्वर्णिम क्षण के भारी वजन को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है। साल 1674। देखिए, ये केवल एक संख्या भर नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसी साल रायगढ़ किले में वो भव्य और ऐतिहासिक राजाभिषेक हुआ था और छत्रपति की महान उपाधि धारण की गई थी। मराठा साम्राज्य की आधिकारिक नींव इसी वर्ष पूरी मजबूती के साथ रखी गई थी। इस साम्राज्य की सबसे बड़ी और खास बात पता है क्या थी? ये सिर्फ सत्ता या गद्दी का लालच नहीं था, बल्कि ये सच में जनता का राज्य था। इस नए स्थापित राज्य की नींव अपने समय से बहुत आगे बेहद आधुनिक विचारों पर टिकी थी। इसका मुख्य लक्ष्य किसी सिंहासन की ताकत, हर एक नागरिक का धर्म, उनका सम्मान और एकदम निष्पक्ष न्याय हमेशा, जी हाँ हमेशा, सबसे ऊपर रखा गया। अब आते हैं
अंतिम पड़ाव भाग 5 पर महान शिक्षाएं और निष्कर्ष। चलिए इतिहास की इस शानदार गाथा से वो शाश्वत और कभी न बदलने वाले सिद्धांत निकालते हैं जो आज के नेतृत्व के लिए भी पूरी तरह से लागू होते हैं और प्रेरणा से भरे हैं। पहला, साहस कभी हार नहीं मानता। दूसरा, बुद्धिमानी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा, अपनी संस्कृति की रक्षा करना सबसे बड़ा है कि आज का हमारा आधुनिक समाज और हमारे लीडर्स इन सटीक रणनीतियों को अपनाकर किसी भी मुश्किल से मुश्किल स्थिति में एक बेहद मजबूत वापसी कर सकते हैं। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत आगे का भविष्य देखने वाले एक दूरदर्शी नेता, एक कमाल के रणनीतिकार और सच्चे राष्ट्रभक्त थे जिनके इरादों को डिगाना असंभव था। ये पूरी गाथा हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। अगर इरादे चट्टान की तरह मजबूत होना तो कोई भी विपरीत परिस्थिति आपका रास्ता नहीं रोक सकती। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल उठता है, आज के इस आधुनिक दौर में ऐसी कौन सी असंभव लगने वाली चुनौतियां हैं जिन्हें 17वीं सदी की इसी शानदार रणनीतिक बुद्धिमत्ता और अटूट संकल्प के जरिए आसानी से जीता जा सकता है? जरा सोचिएगा इस पर। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। गहराई से सोचने और नई रणनीतियां बनाने की इस प्रक्रिया को ऐसे ही जारी रखा जा सकता है।